वचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिधिते ही। वृंदावन में एक गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। उनमें से एक शिष्य उनका मंद बुद्धि का था। एक बार होता क्या है, गुरुदेव ने अपने सारे शिष्यों को अपने पास बुलाया और सारे शिष्यों को ये आदेश देते हैं कि सभी को अलग अलग स्थानों पर जाकर एक एक मास व्यतीत करना है। सारे शिष्य चले जाते हैं। मंद बुद्धि वाला जो शिष्य था वो पूछता है कि गुरुदेव मुझे कहाँ जाना है। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें बरसाने धाम जाना है। उसने पूछा कि वहाँ पर मेरे रहने और मेरे खाने की व्यवस्था कौन देखेगा। गुरुदेव ने ऐसे ही कह दिया कि वहाँ पर तुम्हारे रहने और खाने की व्यवस्था स्वयं राधा रानी करेंगी। ऐसा मन में विश्वास लेकर वह बरसाने धाम चला जाता है। एक मास व्यतीत होता है और धीरे धीरे करके सारे बालक वापस गुरुदेव के पास आ जाते हैं। लेकिन जो मंद बुद्धि का बालक था वो अभी तक वापस नहीं आया। धीरे धीरे 2 माह व्यतीत हो गए। अब गुरुदेव को चिंता होने लगी कि आखिर वो मंद बुद्धि का बालक कहाँ रह गया। गुरुदेव ऐसा विचार करते हैं कि बरसाने धाम जाकर देखना चाहिए कि मेरा आखिर वो बालक है कहाँ। गुरुदेव बरसाने धाम पहुँचते हैं। वहाँ पर एक सुंदर सी कुटिया में एक सुंदर सा बालक बैठकर बड़े सुंदर सुंदर भजन कर रहा था। गुरुदेव सोचते हैं कि इसके पास 2 मिनट बैठकर आनंद लेते हैं थोड़ा, उसके बाद इससे पूछेंगे कि आखिर वो कहाँ है। गुरुदेव जैसे ही उस शिष्य के पास जाते हैं, उस बालक के पास जाते हैं, वो तुरंत गुरुदेव के चरणों में गिर जाता है और कहता है गुरुदेव आप आ गए। गुरुदेव उसे अपने हाथों से उठाते हैं और कहते हैं ये सब कैसे हुआ। वो बताता है कि आपने ही मुझे यहाँ पर भेजा था और आपके ही कहे द्वारा राधा रानी स्वयं मेरी सारी व्यवस्था करती थी और उन्होंने ही मुझे ये सब सिखाया है। गुरुदेव की आंखें सजल हो जाती हैं। वो मन ही मन राधा रानी को धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने मेरे वचनों की लाज रखने के लिए अपनी पूरी कृपा मेरे शिष्य पर बरसा दी। इसलिए कहते हैं कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिधिते ही। जिसे अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, स्वप्न में भी उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जय श्री सीताराम।